तो जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग बंदर से उत्पन्न हुए हैं, हमारे पूर्वज बंदर हैं और जो है सो बंदर विकसित हो गए तो मानव बन गए, इन्हीं के लिए मैं वंशावली सुना रहा हूँ। तो उसी वंशावली में आगे बढ़ते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। आइए देखते हैं अग्नि पुराण से आगे कश्यप जी का गोत्र। ठीक है, दैत्य दानव और देवता मनुष्य इन सब सर्प वृक्ष इन सबों का गोत्र ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए, तो आइए देखते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। तो ये 7 जो थे इनको इन्होंने मन से प्रकट किया और उसके बाद फिर स्त्री पुरुष का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो मरीचि हैं मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए और अंगिरा जी का हम लोग देखेंगे वंशावली, मरीचि का वंशावली देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समुद्र कन्या के जो बच्चे थे प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, प्रचेता की पत्नी हुई मारीसा और मारीसा से उन्होंने दक्ष को उत्पन्न किया और दक्ष ने 10 और 13 कन्याएं कश्यप को दी। ठीक है, तो मारीचि के पुत्र कश्यप जी और कश्यप जी की शादी हुई है दक्ष के द्वारा उत्पन्न स्त्रियों से। तो आइए उन्हीं का हम लोग वंशावली देखते हैं। तो कश्यप जी हे मुने अब मैं अदिति, वो जो 13 कन्याएं हैं उनके नाम हैं, प्रॉपर उनके नाम है, वो नाम में मैं आपको बताऊंगा। तो उनकी जो पहली पत्नी है वो है अदिति। तो अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। कश्यप जी की पहली पत्नी अदिति, जिनके गर्भ से देवता लोग उत्पन्न हुए, वे विष्णु शक त्वष्टा, ये लिखा है ना कि मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। कौन? तो नामक 12 देवता थे। तो देवता लोग अदिति के संतान थे और जो राक्षस लोग थे वो दिति के संतान थे। तो अंगिरा मुनि की 2 पत्नियां थीं और ये देखिए कश्यप जी की पत्नी दिति जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, अदिति और दिति। ठीक है, कश्यप जी की पत्नी हुई दनु के दूसरी पत्नी दनु उनकी दूसरी पत्नी हुई। कश्यप जी की ताम्र नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए और अतिरिक्त काकी, शयनी, भासी, गृधिका और सुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थी। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनिता के अरुण और गरुड़ नाम के 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोध वसा के गर्भ से दशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से अस्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों को मारे जाने पर दिति ने अपने पुत्रों को मारे, मतलब जो दानव थे वो दिति के संतान थे। तो अपने पुत्रों को मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने यह सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्रीहरि स्वरूप ब्रह्मा जी पृथु को नरलोक में राजपुत्र अभिषेक करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन सब के अधिपति तथा परिणित अधिपतियों को अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन किसका राजा हुआ। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 आदित्यों सूर्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद गणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। सर्पों के तक्षक और पक्षियों के, देखो, नागों के वासुकी और अन्य सांपों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ। सुधर्मा पूर्व दिशा के रक्षक हुए। दक्षिण दिशा में संकपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुए। यह प्रतिस्तर का वर्णन किया गया। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं उत्पन्न हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। ठीक है,